बहावलपुर में मरियम नवाज की मेज़बानी में पीडीएम की रैली। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी की नून लीगी एमपीए मलिक जहीर इकबाल की रिहाइश का आमद। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कुछ देर बाद रैली की सूरत में रवाना होंगे। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, चौक से रायकी तक साथ चलें, वहां फैसला सुनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, जाली राजकुमारी बहावलपुर में हुकूमत को गिराने निकली है। मरियम बीबी हर शहर में एक नई फिल्म रिलीज करती हैं। फिल्म पीडीएम के थिएटर पर लगने से पहले ही नाकाम हो जाती है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक नया नारा दिया, वो है मरसू मरसू इस्तीफे ना देसूं। मौलाना फजलुर रहमान अरबों रुपए के असासों का हिसाब दें, चोर के घर तक पहुंच गए हैं। इनकी तमाम चालों को बेनकाब करने जा रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम इस्लामाबाद से नाजायज कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। रुकावटें पहले भी तोड़ी थीं, आज भी तोड़ेंगे। कहा, शेख रशीद को छोड़ें, पीडीएम मजबूत है, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। इनकी किसी बात में गरीब का एजेंडा शामिल नहीं होता। पीडीएम ज़ाती और वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़े। विफाकी वज़रा की जानिब से मच वाक़े की मज़म्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आईजी बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फवाद चौधरी ने कहा कि भारतीय पुश्त पनाही में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का टारगेट गरीब तरीन अफराद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की भी वाक़े की मज़म्मत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, मेहनत करने वाले बेगुनाह इंसानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नए साल के आगाज़ के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। मजदूरों के अहल खाना को माली पैकेज दिया जाए, बच्चों की तालीम का सरकारी खर्च पर बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर दाखिला और विफाकी हुकूमत पीडीएम पर शोर मचा रहे हैं। ये काम पर तवज्जो देते तो शायद मच जैसे वाक़यात ना होते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का मुतालिबा। कहा, मुश्किल हालात में भी वज़ीर आज़म कहते हैं वो ट्रेनिंग पर हैं। नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से आवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कौमी डायलॉग असम्बली में हो सकता है, लेकिन पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी और हुकूमत घर जाए। पीडीएम को आपारा चौक की जानिब लॉन्ग मार्च करने का मशवरा। कहा, आवाम के ताउन से सेलेक्टेड हुकूमत हटाकर अवामी हुकूमत लाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मच का दिलखराश वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे मुसलसल वार कर रहा है। दूसरी जानिब इन हालात में आवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासिर हैं। ये सियासी अनासिर बैरूनी हमला आवरों का आलायकार बनकर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को इनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से कत्ल। नौजवान उसामा नदीम के घर आमद। वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ारत दाखिला का केस की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP सदर सरफराज विर्क की सरबराही में JIT तश्कील दे दी। उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार ATS के 5 अहलकारों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के 8, गुजरांवाला और मुल्तान के मजीद एक इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,311 हो गई।
पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में दुख्तरान मिल्लत की सबरा आसिया इंद्राबी की रिहाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल और UN के कमिश्नर इंसानी हुकूक से रब्ता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आसिया इंद्राबी बेबुनियाद इल्ज़ामात काले क़वानीन के तहत 15 बरस से गैर इंसानी क़ैद में हैं। इन्होंने मौशरती इस्लाहात के लिए 4 दिहाइयों तक अनथक काम किया। रावलपिंडी में खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक खातून खुद को अडियाला जेल का एहलकार जाहिर करती थी। मुल्ज़मान से पुलिस यूनिफॉर्म, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब का अपनी सरहदें खोलने का फैसला। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी बहाल। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मकामी कंपनी की तैयार वैक्सीन जल्द मरीजों को दी जाएगी। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 297 रन पर ढेर। पहले रोज का खेल खत्म। न्यूजीलैंड कल इनिंग्स का आगाज करेगा। 60वीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। तीसरी पोजीशन साइम शाजली ने हासिल की। सीनियर एमेचर्स में रुस्तम अली चट्ठा कामयाब रहे। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड माहिरा खान के नाम। इमरान अशरफ बेहतरीन टीवी अदाकार और यमुना जैदी बेहतरीन टीवी अदाकारा करार। बेहतरीन अदाकार क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड जाहिद अहमद और बेहतरीन अदाकारा का इकरा अजीज ने हासिल किया। सज्जाद अली का गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर करार। हादिया हाशमी सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी शोबिस के सबसे बड़े लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2020 की पहली बार ऑनलाइन वर्चुअल तकरीब जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की गई।